छोटा राजकुमार रेत पर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियां रेत में धंसाईं और अपने ग्रह के 3 ज्वालामुखियों के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे वह हर सुबह उन्हें साफ करता था। उसके हाथ हवा में एक छोटे से घेरे का आकार बनाते हैं। फिर उसने कहा, मेरे ग्रह पर सूरज एक दिन में 40 बार डूबता है। वो अपनी हथेलियों को एक साथ लाता है और फिर उन्हें धीरे धीरे नीचे ले जाता है, जैसे सूरज क्षितिज के पीछे जा रहा हो। आदमी ने अपना रिंच रेत पर रख दिया। धातु का वह भारी टुकड़ा रेत में धंस गया। उसने अपना काम पूरी तरह छोड़ दिया। वह अब इंजन के मलबे को नहीं, बल्कि राजकुमार के हाथों की गति को देख रहा था। आदमी ने अपने घुटनों को सिकोड़ा और राजकुमार की ओर थोड़ा झुक गया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वह बरसों से जमा धूल को अपने फेफड़ों से बाहर निकाल रहा हो। राजकुमार की आवाज में अब वह घबराहट नहीं थी, बल्कि एक लय थी। वह बताता गया कि कैसे वह ज्वालामुखियों की राख हटाता था ताकि वे ठंडे न पड़ जाएं। आदमी ने अपना हाथ रेत पर टिकाया और चुपचाप सुनता रहा। विमान का टूटा हुआ पंखा अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। रात गहरी हो गई, रेगिस्तान की तपिश गायब हो गई और हवा में ठंडक घुल गई। ऊपर आसमान में तारे किसी ठंडी धातु की तरह चमक रहे थे। छोटा राजकुमार रेत पर पालथी मारकर बैठा था। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और फिर उन्हें घुटनों पर टिका लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने गुलाब को कांच के जार से ढका था और कैसे उसे हर दिन पानी दिया था। उसने कहा, तुम जिस चीज को पालते हो उसके प्रति तुम हमेशा के लिए जिम्मेदार हो जाते हो। आदमी ने अपनी नजरें तारों से हटाकर राजकुमार के चेहरे पर टिका दी। वह जानता था कि यह रात खत्म होते ही यह साथ भी खत्म हो जाएगा। उसने रेत पर अपनी उंगलियों से लकीरें खींचना शुरू किया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। राजकुमार ने अपनी गर्दन झुकाई और दूर क्षितिज की ओर देखा। हवा का एक झोंका आया और रेत के कण उनके बीच उड़ने लगे। वे दोनों जानते थे कि सुबह की पहली किरण के साथ ही यह सब बदल जाएगा। क्षितिज पर नारंगी रंग की एक पतली लकीर उभरी। सुबह की पहली किरण ने रेगिस्तान की रेत को हल्का सुनहरा बना दिया। छोटा राजकुमार उठा। उसने अपने घुटनों से रेत झाड़ी और अपना छोटा सा बैग कंधे पर टांग लिया। उसने रेत पर एक सीधी लकीर खींची, जैसे वह अपनी यात्रा की दिशा तय कर रहा हो। आदमी भी खड़ा हो गया। उसके पैर रेत में धंस गए। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, लेकिन वह कांप रहा था। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। यह कोई लंबा संवाद नहीं था, बस एक छोटा सा इशारा। राजकुमार मुड़ा और रेत के टीलों की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसके पैर रेत पर छोटे छोटे निशान छोड़ रहे थे। आदमी एक जगह स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया। राजकुमार की आकृति धीरे धीरे छोटी होती गई। वह एक टीले के पीछे ओझल हो गया।